ओम साईं राम। हमारे YouTube चैनल शिरडी साईं वंदना में आप सभी साईं भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। साईं बाबा जी से जुड़े उनके भक्तों के अनुभवों को आप सबके साथ शेयर करने में मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि बाबा जी की कृपा, उनके प्यार और उनके विश्वास से जुड़ी ये सच्ची कहानियाँ, बाबा जी की अद्भुत लीलाओं को सुनने और सुनाने से बाबा के प्रति हमारा विश्वास और भी गहरा होता जाता है। आज मैं आपके साथ बाबा जी के जिन भक्त का अनुभव शेयर करने वाली हूँ, उनका नाम विश्वनाथ है। विश्वनाथ जी वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं। विश्वनाथ जी का रिश्ता बाबा के साथ बहुत पुराना तो नहीं है, लेकिन कुछ ही समय में बाबा के साथ उनका रिश्ता बहुत गहरा हो गया है, क्योंकि बाबा के भक्तों का रिश्ता उनके साथ किसी एक जन्म का नहीं होता, बल्कि जन्मों जन्मों का होता है। ये बात है अप्रैल 2021 की। विश्वनाथ जी नॉर्थ गोवा में जॉब करते थे। नॉर्थ गोवा में एक जगह है मौर्जिम में वो जॉब कर रहे थे। तो जो उनके जीएम हैं, उनके जो मतलब इमीडिएट बॉस हैं, जो उनके एचओडी थे, वो और उनकी वाइफ बाबा जी को बहुत मानते हैं। तो उन्हीं के यहाँ पे उन्होंने साईं बाबा के बारे में सुना और बाबा जी कौन हैं, कहाँ से हैं, उनकी जो भी जानकारी है उन्हें उनकी बॉस की वाइफ से ही मिली। अप्रैल में जैसे उन्होंने बाबा के बारे में जाना और जो उनके बॉस थे, उनकी वाइफ को वो मंदिर जाते आते देखते थे, उनकी पूजा करते देखते थे, तो उनका झुकाव भी बाबा की तरफ होने लगा। जुलाई 2021 में गुरु पूर्णिमा पे विश्वनाथ जी के जो बॉस थे, उन्होंने और उनकी वाइफ ने उनको अपने साथ साईं बाबा मंदिर चलने के लिए कहा गुरु पूर्णिमा के दिन। तो गुरु पूर्णिमा के दिन उन्हें बाबा की काकड़ आरती अटेंड करने का सौभाग्य मिला और बाबा के मंदिर जाके बाबा के दर्शनों का लाभ हुआ। जब उन्होंने बाबा के दर्शन किए तो बाबा के प्रति वो बहुत आकर्षित हो गए। मतलब उनको मन से ऐसा महसूस हो रहा था जैसे बाबा से उनका कोई गहरा नाता है। और विश्वनाथ जी का ये मानना है कि वो बाबा से जब भी जो भी कहते हैं, कुछ भी मांगते हैं, कोई भी जवाब चाहते हैं, तो बाबा उन्हें ज़रूर रिस्पॉन्स करते हैं। बाबा उनके कई बार सपनों में आके बाबा जी ने उनका मार्गदर्शन किया है। जुलाई की ही बात है। उन दिनों विश्वनाथ जी के चाचा जी बहुत बीमार चल रहे थे। उनके लीवर में कुछ प्रॉब्लम हो जाने के कारण उनकी हालत बहुत ख़राब थी। इवन काफ़ी दिनों से उन्होंने खाना पीना छोड़ रखा था। उनकी बहुत सीरियस कंडीशन थी। तो जब जुलाई में गुरु पूर्णिमा के दिन विश्वनाथ जी मंदिर गए बाबा के, तो उन्होंने उसके बाद बाबा से अपने चाचा जी के लिए प्रार्थना की। एक्चुअली विश्वनाथ जी एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं। उनके घर में उनकी दादी, चाचा, चाची, मम्मी, पापा, बहन, भाई सभी लोग एक साथ रहते हैं। तो बाबा जी से उन्होंने अपने चाचा जी के लिए प्रार्थना की कि बाबा मेरे चाचा को बिल्कुल ठीक कर दीजिए, उनकी हालत बहुत ख़राब है। और जब से उन्होंने बाबा से उनके लिए प्रार्थना की, ठीक उसके बाद से उनके चाचा की हालत में सुधार होना शुरू हो गया। तो विश्वनाथ जी का विश्वास बाबा के प्रति बहुत गहरा हो गया। इसके बाद सितंबर 2021 में ही विश्वनाथ जी गोवा से अपने घर वेस्ट बंगाल वापस आ रहे थे छुट्टियों में। तो उन्होंने बाबा से ये प्रार्थना की कि बाबा मैं अपने घर जाकर आपकी एक फ़ोटो खरीदूंगा, मैं आपकी पूजा किया करूंगा, पर बाबा मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मेरे घर के आसपास ही मेरी कोई अच्छी जॉब लगवा दीजिए। इसके बाद विश्वनाथ जी अपने घर वापस आ गए और घर आने के बाद उन्होंने बाबा से जो वादा किया था, जो प्रार्थना की थी, वो उसको भूल गए। वो ना ही बाबा की फ़ोटो लेके आए और ना ही बाबा की कोई पूजा की। तो थोड़े दिन के बाद ही विश्वनाथ जी घर का सामान लेने बाज़ार गए। सब्जी वगैरह और भी घर की कुछ चीज़ें थीं वो ख़रीद के लाए, लेकिन फिर भी वो बाबा की फ़ोटो लाना भूल गए। उसके बाद जब वो सब्ज़ी और सामान लेके वो अपने घर आए, उसी दिन दोपहर को उनको बहुत तेज़ बुखार हो गया और उस बुखार के दौरान वो सोए हुए थे। तो जब वो सो रहे थे तो उन्हें बाबा ने सपने में दर्शन दिए और उनको कहा
कि तुमने अपना वादा क्यों नहीं निभाया। जब तुम जानते हो कि मैं तुम्हारी हर बात सुनता हूँ, तो तुमने अपना वादा क्यों नहीं निभाया। ना ही तुम मेरी फ़ोटो लाए, ना ही तुमने मेरी पूजा की। तुमने अपना वादा तोड़ दिया। ये बात सुनकर विश्वनाथ जी की नींद खुल गई और उन्हें बहुत पछतावा हुआ कि उन्होंने गोवा में बाबा से जो प्रार्थना की थी, जो वादा किया था कि मैं आपकी फ़ोटो खरीदूंगा, मैं आपकी पूजा करूंगा, वो उसे भूल गए थे। तो उसके 2-3 दिन के बाद ही विश्वनाथ जी कहीं गए हुए थे, तो वहाँ से वापसी आते समय उनकी जेब में 35 रुपये थे। उन 35 रुपयों से उन्होंने बाबा की फ़ोटो खरीद ली। लेकिन अब उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो बाबा की पूजा का सामान खरीद सकें। तो वो काफ़ी चिंता में थे कि अब मैं क्या करूं, मेरे पास पैसे तो है नहीं पूजा के सामान के लिए। फ़ोटो तो मैंने ले ली है, लेकिन बाबा ने मुझे फ़ोटो और पूजा दोनों का ही वादा पूरा करने के लिए कहा है। तो जब वो अपने घर पहुँचे तो उनकी दादी ने, उनकी मम्मी ने उनकी हेल्प की और जो भी चीज़ें उनके पास अवेलेबल थी, उन्होंने वो विश्वनाथ जी को पूजा के लिए दे दी। जब विश्वनाथ जी ने अपने घर में बाबा की फ़ोटो लगाई और उनकी पूजा शुरू की, उसके 1 महीने के अंदर ही विश्वनाथ जी की अपने घर के आसपास ही अच्छी जॉब लग गई। उन्हें दोबारा गोवा जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। विश्वनाथ जी एक डायरी लिखते हैं और उनका ये मानना है कि उस डायरी में वो जो भी लिखते हैं, बाबा जी वो बात ज़रूर सुनते हैं और उसका उनके पास इसका प्रमाण है। मतलब बाबा उनको उसमें लिखी गई कोई भी जो बात है, उसके लिए उन्हें रिस्पॉन्स ज़रूर करते हैं। जैसे विश्वनाथ जी ने नवंबर में 2021 में ही उस डायरी में लिखा कि बाबा मैं शिरडी आना चाहता हूँ। तो बाबा ने 20 नवंबर को उनको फिर सपने में दर्शन दिए और उनसे कहा कि अभी शिरडी आने का ये सही समय नहीं है। एक बार उन्होंने बाबा जी से कहा कि बाबा जी अब मैं ड्रिंक नहीं करूँगा। उन्होंने अपनी डायरी में लिख दिया, लेकिन फिर भी उसके बाद उन्होंने दोबारा ड्रिंक की। तो उसके बाद फिर बाबा ने उनको सपने में दर्शन दिए और उनको गुस्सा किया कि तुम वादा तो कर देते हो, लेकिन अपना वादा निभाते नहीं हो। जब मैं तुम्हारे लिए हर वादा निभाता हूँ, तो तुम्हें भी अपना हर वादा पूरा करना चाहिए। तो उसके बाद फिर विश्वनाथ जी को बहुत अफसोस हुआ कि मैंने बाबा से ये प्रार्थना की, ये वादा किया और उसके बाद मैंने ड्रिंक की। लेकिन अब विश्वनाथ जी ने ड्रिंक बिल्कुल छोड़ दी है और उन्होंने बाबा को दिया हुआ वादा वो निभा रहे हैं। विश्वनाथ जी को ये महसूस होता है कि उस डायरी में लिखी हुई कोई भी बात जो वो लिखते हैं, बाबा उसको सुनकर उसका जवाब उन्हें ज़रूर देते हैं। बेशक विश्वनाथ जी को बाबा से जुड़े अभी बहुत ही कम समय हुआ है, लेकिन फिर भी बाबा के साथ उनका रिश्ता बहुत गहरा है और ये रिश्ता जन्मों जन्मों का है, सिर्फ एक जन्म का नहीं है। तभी तो हमारी किसी गलती पर बाबा का हमें गुस्सा कर देना या हमारी कोई बात पूरी ना करने पर उन्हें हमें उसको याद दिलाना, सपने में आके दर्शन देना, उनसे बात करना और उनकी हर कही हुई बात को पूरा कर देना, ये इतना सरल कार्य नहीं है। ज़रूर ये रिश्ता बहुत गहरा और बहुत पक्का है, इसीलिए बाबा जी उनकी मदद करते हैं। मैं बाबा जी से प्रार्थना करती हूँ कि अपने हर भक्त को अपना ऐसा ही प्यार दें, अपनी कृपा अपने हर भक्त पे बरसाएं और अपने भक्तों को हमेशा अपना प्यार और अपना साथ देते रहें। अगर आपको भी बाबा जी का कोई अनुभव हुआ है, तो आप उसे हमारे दिए गए नंबर पर फ़ोन करके हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और यदि आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं, तो हमारी वीडियोस को आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओम साईं राम।